हेलो दोस्तों, ज्ञान का पंख चैनल में आपका स्वागत है। मुंबई की एक सभा में सिंह की दरखास्त हुए एक देशभक्त ने कहा था कि अंग्रेज भारत को जितना जल्दी आज़ाद कर दें उतना ही अच्छा होगा। यदि देरी की गई तो यह उन्हीं के लिए खराब बात होगी। ये सिंह गर्जना करने वाले व्यक्ति सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के पेटलाद तालुके के करमसद गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम जगेरभाई पटेल और माता का नाम लाड़भाई था। उनके पिता एक किसान थे। सरदार पटेल की बचपन की एक घटना है। उनकी आंख के पास एक फोड़ा निकल आया था। बहुत दवा दी गई पर वह ठीक न हुआ। किसी व्यक्ति ने सलाह दी थी कि फोड़े के पास अगर लोहे की गर्म सलाख धसा दी जाए तो फोड़ा फूट जाएगा और सही हो जाएगा। सलाख तो गर्म की गई परंतु किसी में यह साहस नहीं था कि गर्म सलाख को फोड़े में धसाए। डर यह था कहीं आँख में न लगे। पर इस पर वल्लभ भाई पटेल ने स्वयं ही वह सलाख अपने उस फोड़े में धसा दी। बालक के साहस को देखकर सभी लोगों को बहुत आश्चर्य हुआ और लोगों ने कहा कि ये बालक आगे चलकर बहुत साहसी होगा। 22 साल की उम्र में ही उन्होंने नादियाद स्कूल से मैट्रिक की परीक्षा पास की और फिर कुछ समय बाद पढ़ने के लिए वकालत विदेश चले गए। जहाँ पर रहते थे उसके पास में एक लाइब्रेरी थी। वह रोज़ सवेरे उस लाइब्रेरी जाते और शाम तक जब तक बंद नहीं होती थी लाइब्रेरी वहाँ पर अध्ययन करते रहते थे। इसी अध्ययन के फलस्वरूप वह उस साल वकालत में प्रथम रहे। इस पर उन्हें वहाँ पर पुरस्कार भी मिला था। विदेश से लौटकर वह अहमदाबाद में वकालत करने लगे। थोड़े ही समय में वह अत्यंत प्रसिद्ध हो गए। इसी समय वे गांधी जी के संपर्क में आए और उन्होंने वकालत छोड़ दी और पूरे तन मन धन से देश की सेवा में जुट गए। सन 1927 में बरदौली का प्रथम सत्याग्रह हुआ तो उन्होंने किसानों पर सरकार ने जो लगान की दर बढ़ा दी थी उसका विरोध किया और जगह जगह जाके अंग्रेज़ों का भोजन, रियायती सवारी इन सब के लिए भी उनको तरसा दिया। इससे अंग्रेज बहुत उनसे दुष्ट हो गए और अंग्रेज सरकार ने इसके विरोध में बहुत अत्याचार किए। गरीबों पर ताले लगा दिए, उनके घर के ताले तोड़ के उनके सामान जब्त कर लिए। उसके बाद सन 1929 में लाहौर में पूर्ण स्वराज की मांग की गई। तब भी उन्होंने 12 मार्च को प्रसिद्ध दांडी यात्रा भी शुरू की। उसके बाद 6 अप्रैल को नमक कानून तोड़कर उन्होंने नमक सत्याग्रह आंदोलन चालू किया। सरदार पटेल ने इस सत्याग्रह में भाग लिया। वे गिरफ्तार कर लिए गए और उनको 3 माह की कैद और 500 रुपये जुर्माना दिया गया। सरदार पटेल ने जुर्माना स्वीकार न करके उनके स्थान पर 3 सप्ताह और जेल में काटे। सन 1939 में दूसरे विश्व युद्ध शुरू हो गया। अंग्रेज सरकार ने अपनी ओर से भारत को इस युद्ध में शामिल करने की घोषणा कर दी। इसका भी सब जगह विरोध हुआ। सरदार पटेल ने नवंबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौरान गिरफ्तार हुए पर उनका स्वास्थ्य खराब होने के कारण उन्हें 9 महीने के बाद छोड़ दिया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के सिलसिले में अगस्त 1942 को वह फिर गिरफ्तार हुए। अन्य सभी नेताओं के साथ 15 जून 1945 को वह भी छोड़े गए। 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ। सरदार पटेल ने गृह मंत्री का कार्य संभाला। स्वतंत्रता के बाद देश के सामने कई समस्याएं आईं। सरदार पटेल ने अपनी पूरी रूप से इन सभी पर काबू पा लिया। इस कार्य के लिए सरदार पटेल को हमेशा याद किया जाएगा। वह था देसी रियासतों का एकीकरण। जब अंग्रेज भारत छोड़कर जाने लगे तो देसी रियासतों को ये आज़ादी थी कि वे चाहे तो आज़ाद रह सकते हैं, चाहे तो भारत या पाकिस्तान में मिल जाएं। सरदार पटेल ने इस विकट समस्या को अपनी दृढ़ता और सूझबूझ से हल करके दिखाया और लगभग 600 रियासतों को भारतीय संघ का अटूट अंग बनाकर भारत के मानचित्र को नवीन रूप प्रदान किया। संपूर्ण भारत में एकता स्थापित हो गई, इसलिए उन्हें भारत का लौह पुरुष भी कहा जाता है। सरदार पटेल स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात केवल 2.5 साल ही जीवित रह पाए। वह अंतिम समय तक कठिन परिश्रम करते रहे। 15 दिसंबर 1950 को दिल के दौरे से मुंबई में उनका निधन हो गया। भारत निर्माण में सरदार वल्लभ भाई पटेल के अविस्मरणीय योगदान के कारण उन्हें 1991 में भारत का सर्वोच्च भारत रत्न का पुरस्कार प्राप्त हुआ। सरदार पटेल की सफलता का मूल मंत्र था कर्तव्य पालन और कठोर अनुशासन। अपने 75वें जन्मदिवस पर उन्होंने राष्ट्र को संदेश दिया था, उत्पादन बढ़ाओ, खर्चा घटाओ और वेस्टेज तो बिल्कुल भी न करो। उनकी याद में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भारत के प्रथम प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित एक स्मारक है जो गुजरात प्रांत में स्थित है।
ये स्मारक सरदार सरोवर बांध के निकट साधु बेट नामक स्थान पर है, जो नर्मदा नदी पर एक टापू है। इस तरह की और वीडियो देखने के लिए ज्ञान के पंख चैनल से जुड़े हैं। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो में आपका